आज बाबा साहब का जन्मदिन है, उसी अवसर पे यहाँ समारोह हो रहा है। आज के समय में यदि हम लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं तो सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का है। आप लोग मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन यदि बाबा साहब न होते तो आज हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं होता। आज सभी लोग अपना अपना भागीदार निभा रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज का समय ऐसा चल रहा है कि संविधान को नष्ट किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन संविधान में संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन किया जा रहा है। सिर्फ ये सब सरकारें बदल रही हैं, लेकिन इस बार कहा गया है कि जैसे कि सुभाष भैया ने बताया कि 400 पार यदि हुआ, 400 सीट यदि निकल गया तो पूरा संविधान का सत्यानाश कर दिया जाएगा। तो हम लोग अपने संविधान को बचाने के लिए एक अच्छी सरकार का चुनाव करें और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सब सही बातें हैं। जहाँ ये बोले कि शूद्र है, यहाँ कपड़ा पहनने का स्थान नहीं था कि शूद्रों को कपड़ा नहीं पहनना है, जो अमीर रहेंगे वही कपड़ा पहनेंगे, ऐसा वैसा सबको खत्म करने वाला बस पहला व्यक्ति भीमराव अंबेडकर, जिनको हम भगवान के नाम से जानते हैं। उनके लिए आप लोग ताली बजाइए भाई, मेरे लिए नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए, जो जिनकी वजह से हम लोग अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम लोग किसी के सामने कोई भी बातें कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा मजबूत ताकत क्या, संविधान है। संविधान जिसको लिख, और बाबा साहब क्या नहीं किया हमारे लिए। आज सभी लोग कहते हैं कि हम MA हैं, BA हैं, PhD हैं, ये है वो है। अरे ऐसी कितनी डिग्रियां थी, ऐसी कितनी डिग्रियां जिनको पता नहीं बाबा साहब क्या क्या किए थे। उनके इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। और जब विदेश गए तो वहां से 50,000 पुस्तक, इंटर की 5 किताब तो पढ़ी नहीं जाती, कोई 50,000 बुक कैसे पढ़ के और वहां से लाया, और लाखों बुक पानी में डूब गया। उसके बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर 50,000 बुक वहां से लाए थे। आज उनको अछूत मानते थे कि ये कोई नहीं है, चमार जाति से ऐसे है वैसे हैं, लेकिन एक चमार जाति के हरिजन, हरि मतलब भगवान होता है, जन मतलब भगवान के जो लोग होते हैं उन्हें हरिजन कहते हैं, जहां तक हम जानते हैं। लेकिन बस आज ही नहीं, आज घर जाइए, आइए, रास्ते में आइए और जाइए। ऐसा नहीं है कि भगवान जो भीमराव अंबेडकर है चमार थे, सिर्फ चमार जाति के हैं, ये तो गलत है, ये शुद्ध गलत है, इसको मानिए। ये ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आज के धारणा में यादव हो, पंडित हो, अहिर हो, ठाकुर हो, विश्वकर्मा हो, लोहार, कुछ भी हो, सबके लिए ये भगवान है, कोई माने या न माने। जो मानता है वो अपना अगला जन्म बना रहा है, जो नहीं मानता वो अगला जन्म बिगाड़ रहा है इस जन्म में जीते जीते। और मैं एक बस यही कहूंगा कि अभी एक लाइन हम बोले कि सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, खुले दिल से पैगाम लिखता हूँ, वह कलम भी दीवाना हो गया जिससे बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लिखता हूँ। जो आज तक आपसे हम कह ना सके, 2-3 लाइनें बोल देते हैं, फिर मौका तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज माइक में ही बोल रहे हैं, सबके सामने ही बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि कोई एक यदि धरती पे मानव के रूप में भगवान थे तो वो बस एक ही व्यक्ति है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आज तक आपसे कह ना सके, आज वह प्यार से इकरार करते हैं। जिसे आप लोग देख रहे हैं वहां आईने में, उसे बेपनाह प्यार करते हैं। आप लोग मानिए चाहे मत मानिए, इसी बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलना हुआ तो मिलेंगे यादों में, फिर मिलना हुआ तो मिलेंगे यादों में, जैसे सूखे हुए गुलाब मिलते हैं किताबों में। तो इसी बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर को सिर्फ चमार ही नहीं, सभी जात के लोग भगवान मानेंगे। यही मेरा आप लोगों से आग्रह, अनुरोध है, विनम्र निवेदन है। भारत माता की जय। और जितनी बातें सुभाष भैया बोले हैं उसमें से सारी बातें सही हैं। यदि हम लोग आज जमीन में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, सड़क पे खड़े हैं, तो ये किसका देन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। जो जिनको पढ़ने के लिए क्लास में बैठने का मौका नहीं दिया जाता था, वो क्लास के बाहर खिड़की से पढ़ते थे। उनके जैसा व्यक्ति न तो धरती में पैदा हुआ है न तो होगा, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं।
और अंबेडकर साहब जो कर दिए हम लोगों के लिए कोई कर नहीं सकता। और जिंदगी में कुछ न मिला क्या गम है, अंबेडकर साहब का संविधान मिला क्या कम है। एक छोटी सी जगह मिली अंबेडकर साहब के दिल में, क्या वह किसी ताजमहल से कम है। और यदि आज हम लोग परेशान हैं तो सबसे बड़ा कारण हम लोग खुद हैं और कोई दूसरा नहीं है। अपना दोष हमको देना चाहिए। यदि सरकार नहीं बदल रही तो उसमें दोष किसका है? हमारा है। तो कहा जाता है ना कि लोग डूबते हैं तो समुंदर का दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समुंदर का दोष देते हैं, मंजिल नहीं मिलती तो किस्मत का दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, लगती है ठोकर तो पत्थर का दोष देते हैं। सारी गलतियां हमारी हैं, हमारी मतलब आप उसमें आते हैं, मैं भी आता हूँ। हम लोगों की यदि गलती न होती तो आज इस प्रकार से संविधान को नष्ट नहीं किया जाता। और बाबा अंबेडकर साहब आदमी नहीं थे, वो तो आदमी के रूप में भगवान थे, कोई माने चाहे ना माने। लेकिन आज के समय में सिर्फ हरिजन बिरादरी उनको भगवान मानती है, जो कि सही नहीं है। हर एक बिरादरी को उनको भगवान मानना चाहिए। उनके इतना पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं। भारत की बात नहीं, विदेशों में उनके लिए कुर्सियां छोड़ दी जाती थी, वो ऐसे व्यक्ति थे। लेकिन आज समय में सभी लोग कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ किया हुआ उन्हीं का है, जिन्हें हम बाबा साहब भगवान कहते हैं। बाबा साहब छोड़िए, उनको भगवान कहिए। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सभी लोग भूल जाएंगे किसने क्या कहा, किसने क्या किया, कुछ नहीं। लेकिन जहां तक आज हम आप लोगों से अनुग्रह करते हैं कि भगवान यदि कोई है धरती पे तो बस एक व्यक्ति है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्मदिन आज हम लोग मना रहे हैं और हम लोग मनाते रहेंगे। ये दुनिया बदलती रहेगी, सब कुछ बदलता रहेगा, कि संविधान भी बदल दिया जाएगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जो बाबा साहब ने कर दिया वो कोई कर नहीं सकता। सभी लोग कहते हैं कि संविधान को बहुत लोगों ने मिलकर बनाया है, बहुत लोग उसमें थे। अरे जब भाई बहुत लोग उसमें थे, सबका नाम क्यों नहीं होता है? एक घर को बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, लेबर होते हैं, लेकिन नाम एक ही मिस्त्री का होता है ना, लेबरों का नाम थोड़ी ना होगा। उसी प्रकार से जो संविधान में सबसे मेन व्यक्ति थे वो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाकी सब लेबर थे, लेबर थे, लेबर रहेंगे। और हाँ, जहां तक उम्मीद है, यदि प्यार करना है तो बाबा साहब से करिए, यदि प्यार करना है तो बाबा साहब से करिए। अगर हिम्मत नहीं तो घर बैठे आराम कीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। भूल जाते हैं लोग कि कल क्या हुआ था। आज 14 अप्रैल है, रविवार का दिन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 90% जहां तक हम कहते हैं 90% हरिजन लोग हैं। अरे क्या सिर्फ संविधान हरिजन के लिए ही बना है? और बिरादरी क्यों नहीं आई? इनविटेशन चाहिए, भगवान निमंत्रण देंगे कि आओ मेरे यहाँ। मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण मिल रहा था, ये भी तो मंदिर है, इनके जैसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे निमंत्रण नहीं मिला। मुझे पता चला कि गांव में प्रोग्राम है, मैं ट्रैक्टर चला रहा था, मैं अपने पत्रकार महोदय अनिल यादव को हल्का कहा भाई वहाँ चलना है, तो हमारा एक गमछा लिए गए, दूसरे के खेत में से फूल तोड़े। हम कहे आप फूल तोड़िए, तब तक मैं खाना खा के आता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से ट्रैक्टर चला रहा हूँ। तो खाना खा के आके हम दोनों लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, तो पत्रकार बोले कि सौरभ भाई कुछ बोलेंगे। हम कभी काहे नहीं बोलेंगे? अरे भगवान के बारे में बोलने के लिए किसी से इजाजत लेने की आवश्यकता है? जहाँ राम भगवान, शंकर भगवान, हर लोगों का फोटो लगा है, उनसे ऊपर यदि किसी का फोटो लग सकता है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं। और जिंदगी में कुछ न मिला क्या कम है, बाबा साहब के बारे में बोलने का मौका मिला क्या कम है। एक छोटी सी जगह मिली अवार गांव में, क्या हुआ किसी ताजमहल से कम है? और एक बात जानते रहिए, आज ताली बजा लेंगे, घर जाएंगे भूल जाएंगे, नहीं भूलिए मत। जो आज हमारे दिल में जितनी इज्जत है बाबा साहब की 14 अप्रैल 2024 को, उसी तरीके से 14 अप्रैल 2025 को भी जरूरत है। लगातार कोई भी डेट हो, कोई भी दिन हो, कुछ भी हो, बाबा साहब की इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। जहां तक उम्मीद करते हैं हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और सुभाष भैया हमारे जो है बड़े भैया कहते हैं, उनको जितनी बातें बोल रहे हैं उनमें से एक लाइन भी